आदि शेष की जी। तो ये इस पे जो ये लोग इसे शाही ईदगाह मस्जिद कहते हैं, उसकी दीवारों बनी हुई है। आदि शेष जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, उनकी आकृति है और उसकी दीवारों पर ये बना हुआ है। ये कमल का फूल है, ये कमल फूल बना है। ये मस्जिद की दीवार, ये उसका गुंबद है, मीनार है, मीनार है, हाँ सूर्या कहते हैं, मीनार है, उस पे ये कमल का फूल बना है। तो मस्जिद में कमल के फूल कहाँ होते हैं? मथुरा के शाही ईदगाह केस में आज का दिन बेहद अहम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर आज कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई की जो रूपरेखा है वो तय होगी। और इसके पहले टाइम्स नाउ नवभारत आपको शाही ईदगाह से जुड़े हुए कुछ ऐसे दस्तावेज दिखाने जा रहा है जो निश्चित तौर पे जो हिंदू पक्ष का दावा है उसे और मजबूत करता है। हम सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इन तस्वीरों को लेकर जो हिंदू पक्ष का दावा है कि ये जो तस्वीरें हैं वो शाही ईदगाह की हैं, यानी जिस चीज को लेकर जो मुस्लिम पक्ष लगातार दावे करता रहा है उन दावों की पोल ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो तस्वीरें हैं वो खोल रही हैं। किस तरीके से शाही ईदगाह के अंदर हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो प्रतीक हैं, जो चिन्ह हैं वो मिले हैं। हमारे साथ याचिकाकर्ता एमपी सिंह जी हैं। एमपी सिंह जी, हम सबसे पहले इन तस्वीरों के बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये तस्वीरें क्या है और कब की ये तस्वीरें ली गई हैं और इसकी प्रामाणिकता क्या है। महेंद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा जी। तो ये हमारी जो प्रामाणिकता है, ये जो मैं आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये एक आकृति बनी है आदि शेष की जी। तो ये इस पे जो ये लोग इसे शाही ईदगाह मस्जिद कहते हैं, उसकी दीवारों बनी हुई है। ये वहीं का फोटोग्राफ है। तो शाही ईदगाह की जो दीवारें हैं वहाँ ये आदि शेष कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो मंदिर है, इसीलिए उस पर ये आकृति बनी हुई है। ये फोटो कब की ली गई है, ये इसका प्रमाण क्या, हम ये जानना चाहते हैं। नहीं, अभी ये बिल्कुल वहीं का प्रमाण है और वहां पे आप जाएंगे तो ये फोटो आपको ये वहां पर ये आकृति आपको दिखाई देगी। आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ। इस आकृति में क्या है, जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए। आदि शेष की आकृति है। आदि शेष जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, उनकी आकृति है और उसकी दीवारों पर ये बना हुआ है। अच्छा। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये कमल का फूल है, ये कमल फूल बना है। ये मस्जिद की दीवार, ये उसका गुंबद है, मीनार है, मीनार, हाँ सूर्या कहते हैं, मीनार है, उस पे ये कमल का फूल बना है। तो मस्जिद में कमल के फूल कहाँ होते हैं? ये हिंदू प्रतीक हैं, जितने भी बने हैं हिंदू प्रतीक बने हैं। तो क्योंकि भगवान का असली गर्व करे इसलिए वो वहाँ पर बने हैं। देखिए एक वो दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, इस तस्वीर के बारे में बताइए। ये जो खंबे हैं, ये खंबे कहाँ के हैं और इसमें क्या कुछ चीजें हैं? ये जब 1953 में खुदाई की गई थी, बड़ा मंदिर का निर्माण इधर हुआ था, तो वहां पर ये विग्रह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये विग्रह वहां पर निकले थे। तो ये कोई कुषाण काल का है, कोई गुप्त काल का है, इसकी ऑथेंटिसिटी है और इनके नीचे बाकायदा पट्टिका वहां लगी हुई है और ये सब विग्रह वहां निकले थे। और ये विग्रह आज भी मथुरा संग्रहालय में रखे हुए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है। ये खुदाई कहाँ पे की गई थी? क्या शाही ईदगाह के पास की गई थी या उसके बगल में की गई थी? ये 13.37 एकड़ का एरिया है टोटल। ये बड़ा, जैसे जब बार बार आक्रांत आए और उसको तोड़ा गया तो ये लगभग समतल जमीन से 50 फुट ऊंचा हो गया है। बार बार तोड़ा गया, बनाया तो जब इसको मंदिर बनाने के लिए जब जमीन को वहाँ खोदा गया तो ये सब विग्रह वहाँ निकले थे। तो ये मंदिर है इसलिए निकले थे क्योंकि वहाँ पे मंदिर का जो पूरा टीला है 1017 से लेकर के बार बार आक्रमण होते रहे, तोड़ते रहे। तो जब तोड़ने के बाद में जब ये बार बार जब मंदिर बनाया 53 में, तो ये सब वहाँ विग्रह वहाँ निकले थे। अच्छा, जिस कारागार के बारे में जिक्र किया जाता है, हिंदू पक्ष भी दावा करता है कि शाही ईदगाह के नीचे कारागार है, उससे जुड़े हुए कुछ तस्वीरें या फिर प्रमाण आप लोग के पास है जिसको आप लोग दिखा सके? देखिए, ये पूरा एरिया कटरा केशवदेव के नाम से जाना जाता है और इसकी बगल में एक एरिया है बिल्कुल इससे लगा हुआ मल्लपुरा। तो जो कारागार था कंस का, तो वो मल्लपुरा उसे लगा हुआ है। तो मल्लपुरा का मतलब यह है जहाँ कंस के मल्ल रहते थे, चाणूक, मुष्टिक, कोबल या पीढ़ाती वहीं रहते थे। तो वो उसके बीच में झील थी, तो पूरा उधर पोतरा कुंड था। तो ये पूरा एरिया है ना, तो ये बिल्कुल कारागार है और इसकी बगल से कालिंदी बहती थी। कालिंदी अब थोड़ी दूर चली गई है। तो ये प्रूव्ड है। इसको मैं दूसरे दृष्टि से आपको समझाऊं। अच्छा, एक और तस्वीर हमारे हाथ में है, ये बताइए कि ये क्या तस्वीर है और इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को आप बता सकें। ये वो तस्वीर है जब भगवान का विश्व रूप दिखाया था भगवान ने। ये वो तस्वीर है, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट टूट गया है। ये वो तस्वीर है जो मथुरा संग्रहालय में आज भी रखी हुई है। हाँ, तो ये सब ये विग्रह है। देखिए एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओम बना है उसकी दीवारों पर। ये ओम देखिए, ओम को यहाँ इरेज कर दिया गया, मिटा दिया गया। ये ओम का वहाँ पे आज भी ये निशान मौजूद है। मतलब ये शाही ईदगाह की जो दीवार है वहां पर ओम बनाया हुआ है। तो मस्जिद में ओम का क्या काम है, क्योंकि ये मंदिर है, मंदिर में वो है इसलिए। तो ये सब तथ्य हैं। ये तथ्यों को हमने एफिडेविट के साथ कोर्ट में दाखिल किया है। देखिए, ये अग्निदेव की और उसकी मूर्ति है विष्णु भगवान की, ये भी वहाँ पे है।
तो ये बहुत ऐसे तथ्य हैं जिनको छुपाया नहीं जा सकता, वो भी मानते हैं, दुनिया मानती है कि मंदिर है, और मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। तो ये सब तथ्य वहाँ पर हैं, और बहुत सारी किताब हमारे पास हैं। आज इन किताबों को भी हम पेश करेंगे। देखिए, अलेक्जेंडर कनेम की आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ किताब इंडिया है। आपको उम्मीद है कि जब आज कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई को लेकर जब आगे की रूपरेखा तय होगी तो ये जो प्रमाण हैं वो कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान भी मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, 100% मिलेंगे। इनको हम देंगे और हम दिखाएंगे, स्पॉट पे ले जाकर उनको दिखाएंगे, सब चीजें स्पॉट कराएंगे जाकर के, और स्पॉट इंस्पेक्शन होगा तो ये सब मिलेंगे। ये तथ्य जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तथ्य वहाँ मिलेंगे सब पूरे। ये ऐसे ही नहीं कि हमने खड़े कर दिए ला करके और हमने एफिडेविट के साथ कोर्ट में दाखिल किए हैं। तो ये कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है कि जो ऐसी हवा में हो। ये प्रेस्क्राइब्ड तथ्य हैं और इसको कोर्ट में हमने दाखिल किया है। अच्छा, इससे जुड़े हुए और कितने तथ्य, प्रमाण या फोटोग्राफ्स हो सकते हैं जो इस बात को लेकर ये तय करें कि नहीं वहां पर शाही ईदगाह नहीं बल्कि वाकई वहां पे मंदिर था? अभी आपको सर्टिफाइड मैप दिखाता हूँ। इसका सर्टिफाइड मैप भी मेरे पास रखा है। तो सर्टिफाइड खसरा नंबर 825 में ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो ये उसमें 825 में ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये सर्टिफाइड मैप है, और जिसमें मैंने पीले रंग से इसको यहाँ दिखाया हुआ है, ये खसरा नंबर 825 है। 825 में ये प्रॉपर्टी है, और वह मस्जिद कहीं है ही नहीं। जहां आप लोग का दावा है वो इस मैप में कहाँ पे है? 825 यहाँ उंगली रखी है मेरी, ये 825 यहाँ रखा हुआ है। तो ये सब बिल्कुल क्लियर स्थिति है, कहीं भी ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ कुछ छुपाया जा सके। इसमें ये दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर है इसमें। क्लियर है। और देखिए, हमने ज्ञानवापी के अंदर भी जब ये कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी तो उस दौरान भी कुछ इसी तरीके के जो साक्ष्य थे वो मिले थे, और उसी साक्ष्य के बिहार पर अब वहां पर ASI सर्वे हुआ और आज उसकी जो रिपोर्ट है वो वाराणसी के जिला जज की अदालत में सौंपी जानी है। तो निश्चित तौर पर जो कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई होगी वो आगे की जो अदालती लड़ाई है उसका आधार बनेगी।